सहारावन के जंगल में गौरी नाम की चिड़िया रहती थी। गौरी चिड़िया आजकल बहुत बीमार पड़ रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी चिड़िया की खबर लेने आ रहे थे और उसे हौसला दे रहे थे कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले पेड़ पर 10 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा, 9 फूल हो गए और मैं उसी दिन बीमार हो गई। आज देखो, 7 फूल बच गए हैं। कुछ ही दिनों में ये भी गिर जाएंगे और शायद इन फूलों के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। गौरी चिड़िया को ये वहम हो गया था कि उसकी जान इन फूलों में अटक गई है और जैसे जैसे ये फूल नीचे गिर रहे हैं, वो बीमार पड़ रही है और शायद जल्दी ही मर जाएगी। ये सब सुनकर कालू कौवा गौरी को समझाता है कि ये सब उसका वहम है। गौरी, तुम सिर्फ बीमार हो। यकीनन तुम्हें ठंड लग गई है। बस कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगी और तमाम बरखत और फूल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अपनी जिंदगी को उस फूल से मनसूख करना हरकश मुनासिब नहीं। मैं देख रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है। गौरी और कालू बातें कर रहे थे कि एक फूल और गिर गया। वो देखो, एक और फूल टूट गया। मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी इन फूलों के साथ खत्म हो जाएगी। गौरी चिड़िया के मन में यह वहम बैठ गया था कि ये इन फूलों के साथ ही मर जाएगी। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है और गीता कवि को आकर सारी बातें बताता है। जो बात उसके दिल में बैठ गया है, अब उसे समझाना बहुत मुश्किल है। चलो हम उल्लू के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। कालू कौवा और गीता कवि दोनों दादा उल्लू के पास चले जाते हैं। उल्लू भैया, सोनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसका कहना है उसके घोंसले के सामने जो बेल है उस पर 10 फूल थे। जिस दिन एक फूल गिरा, वो बीमार हो गई। जैसे जैसे वह फूल गिर रहे हैं, वह और बीमार होती जा रही है। जैसे ही सभी फूल गिर जाएंगे, वह मर जाएगी। उसको वहम हो गया है, लेकिन हमें सोनी चिड़िया से ज्यादा उन फूलों का हिफाजत करना चाहिए। हमें फिक्र करना चाहिए उन फूलों का, कहीं वो भी ना गिर जाए। जल्दी जाओ और देख कर आओ कितने फूल बचे हैं उस बेल पर। फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं। अगर यह भी गिर गए तो शायद सोनी चिड़िया भी। नहीं, मुझे जल्दी से ये सब उल्लू भैया को बताना होगा। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं। अगर वो भी गिर गए तो शायद सोनी चिड़िया हमारे बीच नहीं रहेगी। 2 फूल, हाँ तो 2 फूल। मुझे एक अच्छा उपाय आया है। तुम जल्दी से पहाड़ों के तरफ जाओ। वहाँ एक फूल है उसी फूल के जैसे। उस पेड़ से एक फूल तोड़कर ले आओ। और हाँ, जल्दी से आना, देर नहीं करना। कालू कौवा जल्दी से दूसरे जंगल पहाड़ों पर फूल तोड़ने चला जाता है और फूल तोड़कर उल्लू के पास ले आता है। तेरे साथ अब सोनी के पास चलते हैं। उल्लू भाई, तुम क्या करने वाले हो? समय का महत्व, तुम जल्दी से चलो। मैं सोनी का ध्यान बातों में लगाऊंगा और तुम इस फूल को उस डाल में मजबूती से लगा देना ताकि गिरे ना। हाँ, ठीक है, मैं कर लूंगा। अब जल्दी से चलते हैं। कालू कौवा और बाकी सभी चिड़िया की तरफ आ जाते हैं। उल्लू चिड़िया को बातों में लगा देता है और कालू कौवा वो फूल उस डाल पर लगा देता है। उल्लू भाई, मैं बोली थी ना, देखो अब 2 फूल बच गए हैं और मैं भी ज्यादा बीमार हो गई हूँ। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं है, आज से बाहर फिर से शुरू हो गया है। पेड़ों और बेलों पर फिर से जीवन शुरू हो जाएगा।
और तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। कालू कौवा अब चिड़िया के पास आ जाता है। अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम्हारा जीवन इन फूलों के साथ ही है, लेकिन तुम यह गुमान करो कि यह फूल कभी नहीं गिरेंगे। अच्छी उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा। देखो देखो वो देखो, फूल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं। हाँ, बाहर आ गया है। जल्दी ही तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगी। अब कुछ दिनों में बहार शुरू हो गया और सभी पेड़ पौधे, फूल की डालियां सभी हरी भरी हो गई और उसके साथ साथ चिड़िया का मरने का डर भी खत्म हो गया और गौरी चिड़िया अब बाकी पक्षियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। मुनि में काम पर जा रहा हो, मेरे बाद मेरे बच्चे और माँ का ध्यान रखना। पापा, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? देख, मैं दूसरे जंगल में कमाने जा रहा हूँ। बहुत पैसे कमाऊंगा तभी तो अच्छा घर बनाऊंगा। पक्षीपुर नाम के जंगल चिड़िया का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और एक छोटा बेटा बबलू था और दोनों पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। बल्लू चिड़ा बहुत ही मेहनती था। अब बल्लू चिड़ा कमाने दूसरे जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया घर में ठंड में कपक पा रही थी। मम्मी जी, आखिर कब खत्म होंगे ये हमारे गरीबी वाले दिन? अरे मुनि बेटा, तुम भी हमारे कंबल में आ जाओ, थोड़ी राहत तो मिलेगी। नहीं मम्मी जी, कंबल छोटा है, फिर सबको नहीं आएगा, मैं यही ठीक हूँ। आप सो जाओ, मैं बाहर जाकर अनाज ले आती हूँ शाम को खाने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से जाकर आना। अब मुनि चिड़िया दाना लेने जंगल में चली जाती है और दाना ढूंढकर घर आने लगती हैं, तो चिड़िया को रास्ते में अच्छे अच्छे घर बने हुए दिखाई देते हैं। कितने सुंदर सुंदर घर हैं। जब बबलू के पापा कमा कर आ जाएंगे तो हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। ऐसा सोचते हुए चिड़िया घर घर चली जाती है। तभी तेज बारिश की वजह से चिड़िया का कच्चा मिट्टी का घर टूट जाता है और वे सब बेसहारा हो जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया हमारे साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान भी हमेशा गरीबों का ही मजाक बनाता है। चुप हो जा बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। तभी गीता कवि को वे सब बाहर बारिश में भीगते हुए नजर आते हैं, तो उनके पास आती है। अरे क्या हुआ मुनि बहन, आप सब ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या बताए गीता बहन, हमारा घर बारिश में टूट गया। अब हमारे पास कोई आसरा नहीं है, कहाँ जाए? आप सब चिंता मत करिए, आप सब मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता तब तक आराम से रहिए। अब वो सब गीता के घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब बारिश रुक जाती है तो मुनि चिड़िया जंगल में आ जाती है और घर बनाने के कुछ देखने लगती है। तभी उसे हरी हरी घास दिखाई देती है। क्यों ना मैं इस घास को तोड़कर इसका घर बनाऊं? घास का घर बारिश में भी सुकून देगा और बारिश में भी टूटेगा नहीं। अब मुनि चिड़िया को घास को तोड़ कर ले जाती है। पूरे दिन लगकर घास का घर तैयार कर लेती। अब अपनी माँ और बच्चे को लेकर घर के अंदर आ जाती है। माँ, अब ये घास का घर पहले की तरह टूटेगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, अब पहले जैसा कच्चा घर नहीं है ये। सच में बेटी, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी ही हो। नहीं, आज के टाइम में कौन इतना सोचता है? अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तुम बहुत अच्छी हो बेटा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बल्लू चिड़ा भी कमा कर घर वापस आ जाता है। वो नया घर देखकर हैरान हो जाता है और मुनि से पूछता है। तो मुनि उसे सारी बातें बताती है। ये सुन बल्लू चिड़ा बहुत खुश होता है।
सच में मुनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे जाने के बाद सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।